हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। आज हम जानेंगे कि हेपेटाइटिस क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो हेपेटाइटिस दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला हेपेटिक और दूसरा आइटिस। हेपेटिक, ठीक है, और दूसरा आइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, ठीक है। अब हिपैटिक क्या होता है? तो हिपैटिक एक सेल होता है। किस चीज़ का सेल होता है? तो ये हमारे लीवर का सेल होता है। यानी कि जो हमारा लीवर होता है 80% कंपोज होता है हमारे किस चीज से? लीवर हेपेटिक सेल से। यानी कि हेपेटिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे लीवर का। जो हमारा लीवर होता है वो हेपेटिक सेल से मिलकर बना होता है, और इसके अंदर ही क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन, यानी कि हेपेटाइटिस, यानी कि हमारे लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाना। तो आइए इसको हम नीचे डिस्कस करते हैं। इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, यानी कि ये लीवर का इन्फ्लामेशन है ड्यू टू, अब किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, या फंगस की वजह से हो सकता है, या टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से हो सकता है, या हेवी सब्सटेंस यूज की वजह से हो सकता है, किसी की वजह से भी हो सकता है। तो जो भी, अगर जिस कारण की वजह से, यानी कि जिस इटोलॉजी की वजह से या जिस पैथोफिजियोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है कि हमें हेपेटाइटिस कॉज हो रहा है, तो उसको ही हम कहते हैं कि ड्यू टू द, अब किसी रीजन की वजह से। तो किस रीजन की वजह से दोस्तों? तो इन्फेक्शन। अब किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या इंजरी, अगर आपके लीवर में डैमेज हो गया हो, आपका थोरेसिक कैविटी अगर डैमेज हो गया हो, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे लीवर जो होता है उसमें भी इंजरी हो गई हो, उस वजह से भी हो सकता है। टॉक्सिक केमिकल्स, जैसे कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या कुछ ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे, जैसे ड्रग्स की जो हमारे लीवर को इफेक्ट कर रहे हैं। हेवी सब्सटेंस यूजेस, यानी कि अल्कोहल आप कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अलग अलग ड्रग्स का, जैसे कि जो आपको प्रिस्क्राइब नहीं है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया, फिर भी आप उस ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम नीचे अभी कॉजेज़ के अंदर, रिस्क फैक्टर के अंदर, और साथ ही साथ इसके टाइप्स के अंदर डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। बस आप अभी इसके डिफिनेशन को समझिए। और साथ ही साथ वायरल इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस, कम से कम 70 to 80% क्या होता है? अगर लीवर में इन्फ्लामेशन यानी कि हेपेटाइटिस की कंडीशन है तो वायरल इन्फेक्शन के चांसेस कॉमन होते हैं, मोस्ट कॉमन है। ज़्यादातर अगर किसी को इन्फ्लामेशन है लीवर के अंदर तो वो उसका कॉज क्या होता है? उसका कॉज मेनली होता है वायरल इन्फेक्शन, यानी कि कोई वायरल वायरस की वजह से। और बाइलरी, मतलब जो बाइल होता है उसके फ्लो में प्रॉब्लम हो जाना, जैसे कि जो बाइल डक्ट होता है उसका नर्विंग हो जाना, या उसमें स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना, या किडनी का फॉर्मेशन हो जाना, मतलब कि उसमें स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना, जिसके वजह से क्या होता है? हेपेटाइटिस लीड होता है। हेपेटाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन इन लीवर की जो हमारी सेल हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। और इन्फ्लामेशन जो ये होती है ये दो तरह की होती है। एक टेम्परेरी भी हो सकती है, मतलब कि कुछ समय के लिए भी हो सकती है, फिर से वो रिकवर हो जाए, मतलब वो ठीक हो जाए, खुद के सेल को नॉर्मल सेल में मतलब कन्वर्ट कर ले। और कभी कभी ये क्या होती है कि समटाइम्स ये ऑन गोइंग, यानी कि चलते रहती है, यानी कि क्रोनिक कंडीशन, जैसे कि कुछ चीज़ टेम्पोररी होती है, कुछ चीज़ परमानेंट होती है, तो उसी तरह ये ऑन गोइंग है, यानी कि ये चलते रहेगी। और अगर ये चलते रहेगी इन्फ्लामेशन की कंडीशन, तो आगे जाके लीवर कैंसर या लीवर फेलियर या लीवर सिरोसिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जिसको हम कॉम्प्लिकेशन में भी पढ़ेंगे। तो बस आप अभी आराम से वीडियो को देखिए, और हम धीरे धीरे एक सारी चीज़ हेपेटाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अगर इस लेक्चर को पूरी तरह से देख लिया तो आपको हेपेटाइटिस अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब इसके सबसे पहले टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टाइप्स है एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस यानी कि लेस देन 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ से पहले अगर हेपेटाइटिस हुआ हो या क्योर हो जाए, वो ठीक हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? एक्यूट हेपेटाइटिस। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसके अंदर इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, और ये इमरजेंसी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो अचानक से अगर होती हैं, जैसे कि एक्यूट इन्फ्लामेशन अगर हमारे हेपेटाइटिस में होगी, यानी कि हेपेटिक सेल के अंदर होगी, तो वो मेडिकल इमरजेंसी हो जाएगी और उसमें तुरंत ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और ये लेस देन 6 मंथ होती है। इससे कम को मतलब हम बोलते हैं, अगर इससे जो भी कम रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोनिक हेपेटाइटिस, यानी कि क्रोनिक है, अगर वो डिजीज़ अभी क्रोनिक स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में है, ठीक है। और यही टेम्प्रोरी में होता है। बट अगर ये ठीक ना हो, रिकवर ना हो, तो ये किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा हमारा क्रोनिक हेपेटाइटिस में, यानी कि क्रोनिक लीवर, मतलब लीवर में इन्फ्लामेशन है, क्रोनिक लीवर इन्फ्लामेशन। तो इसमें क्या होता है कि क्रोनिक में ये लॉन्ग टर्म होता है, जिसमें इन्फ्लामेशन होता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? क्रोनिक हेपेटाइटिस। ये कितना होता है? मोर देन 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ होता है। इसमें 6 मंथ से ज़्यादा अगर आपके लीवर में आपकी इन्फ्लामेशन रहता है, या उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का, मतलब बहुत सारी दिक्कत होने लगती है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? क्रोनिक हेपेटाइटिस। इसमें ये ऑनगोइंग रिस्पॉन्स रहता है, किस चीज़ का? प्रॉब्लम का, मतलब कि ये प्रॉब्लम रुकता नहीं है, ये बढ़ते जाता है और सीवियर फॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपके लीवर में
रिपेयर की प्रोसेस चलती रहेगी। जैसे देखिए इन्फ्लामेशन क्यों होता है, इन्फ्लामेशन एक हमारे बॉडी का मतलब कि एक इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है। इन्फ्लामेशन कोई खराब चीज़ नहीं है हमारे बॉडी के लिए, वो एक इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि हमारे इम्यूनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बट अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो, देखिए कहीं ना कहीं एल्कोहल लेना अच्छा बात है, अगर थोड़े अमाउंट में ले रहे हैं तो वो एक ड्रग का काम करता है। बट अगर हम हाई यूज़ में कंज्यूम कर रहे हैं, उसको हाई डोज में कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिवर के लिए टॉक्सिक हो जाता है। तो उसी तरह अगर हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन में अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, तो वो ठीक है, वो हमारे टिश्यू को रिपेयर कर रहा है। बट अगर वो एक्सेसिव हो जाए, अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग समय के लिए हो जाए, लंबे समय के लिए अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, तो वो क्या कॉज करेगा, वो हमारे लीवर को डैमेज कॉज करेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे फंक्शन लॉस करेंगे, इंटरफेयर होंगे। जो भी लीवर के फंक्शन होंगे, नॉर्मल फंक्शन होंगे, जैसे कि लीवर का सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन होता है मेटाबोलाइज करना किसी भी हमारे फूड का या हमारे ड्रग्स का। मेनली हमारे ड्रग्स का, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसका एक्टिवेशन या मेटाबोलाइज कहाँ होता है, हमारे लीवर में होता है। अगर हमारा लीवर ही काम ना करे, वो खराब हो जाए, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हमारे डेली लाइफ के वर्क नहीं हो पाएंगे और जो इंसान है वो डेड भी कर सकता है या वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा बहुत दिन तक। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये दोनों टाइप समझ में आएंगे, क्रोनिक एंड एक्यूट। तो आइए अब इसके हम कॉजेस को देखते हैं कि किस किस कारण की वजह से ये हेपेटाइटिस की जो समस्या है वो होती है एक इंडिविजुअल में। तो सबसे पहला, मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ। सबसे पहले कॉजेज में हम देखेंगे वायरल इन्फेक्शन, जो कि मोस्ट कॉमन है। जैसे मैंने ऊपर डिफिनेशन ही बताया कि मोस्ट कॉमन है। अगर किसी को हेपेटाइटिस होता भी है तो वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मतलब वायरस होता है जो कि कॉज करता है हमारे लीवर में इन्फ्लामेशन। तो ये क्या होता है, ये वायरल जो हेपेटाइटिस है ये होता है वायरस के द्वारा, जो कि इन्फेक्शन की वजह से हमारे लीवर को डैमेज करता है, जो हमारे लीवर के सेल हैं उसको डैमेज करता है, विच लीड इन्फ्लामेशन। अब समझिए, जब भी अगर हमारे बॉडी में पैथोजेंस इंटर करते हैं तो वो हमारे बॉडी के खिलाफ एंटीजन है, ठीक है, हमारे बॉडी के खिलाफ वो एंटीजन है, ठीक है। और हमारी बॉडी इसके खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। और जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, इनका रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा, तो क्या होगा, फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। और उसी को फिर हमारे जो हेपेटाइटिस में अगर ये सारा रिएक्शन हो रहा है, अगर हमारे लीवर के अंदर हो रहा है, तो क्या होगा, हेपेटाइटिस होगा। यानी कि जो लीवर की सेल होगी वो उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। उसी की वजह से क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमारे लीवर के अंदर हेपेटाइटिस होता है। तो सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन के अंदर हेपेटाइटिस ए आता है, हेपेटाइटिस ए, ठीक है। वो इसका सब टाइप है। जैसे वायरल इन्फेक्शन आपने देखा कॉज में, सबसे पहले आपने देखा कॉज में वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो वायरल इन्फेक्शन में भी 5 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस ए। ये एक्यूट है, एक्यूट इन्फेक्शन है, और ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है, रिकवरी हो जाता है, और इसको एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। आप बस इतना ही जानिए, हेपेटाइटिस ए के बारे में उतना डिटेल में नहीं जानिए, क्योंकि अभी डिस्कस करना है हेपेटाइटिस के बारे में, हेपेटाइटिस के टाइप्स के बारे में डिस्कस नहीं करना है कि ठीक है, कि इसके वायरल इन्फेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं हेपेटाइटिस के, उसको हमको डिस्कस नहीं करना है। बस आप इतना जानिए कि हेपेटाइटिस ए होता है वो एक्यूट समय के लिए होता है, और इसे एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब आइए हेपेटाइटिस बी। जैसे कभी आपने लैब गए होंगे, या अब आपकी ड्यूटी जब भी लगे होंगे तो आप देखे होंगे लैब में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, ई तक ऐसे ऐसे टेस्ट लगते हैं, ठीक है। जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट में उसके अंदर यही इंक्लूड होता है कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तो उसी के अंदर ये भी इंक्लूड होता है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे लीवर की जो फंक्शन है, जो हमारी लीवर की सेल है, वो प्रॉपर तरह से हो रही है या नहीं हो रही है, या उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है। तो आइए अब हेपेटाइटिस बी को डिस्कस करते हैं। तो ये भी एक्यूट इन्फेक्शन है, बट ये लेस, मतलब कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये पीपल के अंदर क्रोनिक में बदल जाए। मतलब कि देखिए, ये मेनली एक्यूट ही रहता है, एक्यूट हेपेटाइटिस रहता है, बट बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि ये क्रोनिक के अंदर बदल जाए, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादातर एक्यूट में रिकवरी हो जाता है। जो हमारे लीवर हैं, हमारे ड्रग्स के द्वारा, हमारे लीवर के मेटाबॉलिज्म के द्वारा ये क्या होता है कि ये खुद को क्योर कर लेता है एक्यूट स्टेज में। बट बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम पीपल, एक होते हैं ना कि 100% में से, मतलब सॉरी 100% एक पीपल है, उसके अंदर 90% में से ये डिजीज़ नहीं हुई, बट 10% में से पीपल को डिजीज़ ये हो गई, इफेक्ट कर गई। तो उसी तरह से कि एक्यूट, ये जो हेपेटाइटिस बी है वो एक्यूट ही स्टेज में रहता है, बट कुछ चांसेस में कुछ ऐसे पेशेंट को या कुछ ऐसे इंडिविजुअल को ये क्रोनिक में भी चेंजेस हो जाता है हेपेटाइटिस बी का। और अगर क्रोनिक होगा तो वो लाइफ थ्रेटनिंग और बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाएगा। अब जैसे हम डिस्कस करते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में, तो हेपेटाइटिस सी भी एक एक्यूट है, ठीक है। सारे जितने भी हम अभी टाइप्स पढ़ेंगे वो सारे एक्यूट ही रहते हैं, क्योंकि एक्यूट ही के बाद ही ना क्रोनिक होगा। पहले एक्यूट होगा, उसके बाद क्या होगा, क्रोनिक होगा। क्योंकि अचानक से तो कोई क्रोनिक होता नहीं है, पहले वो धीरे धीरे अपने स्टेज पे जाता है। जैसे कैंसर भी होता है, तो कैंसर 0 होता है, फर्स्ट होता है, फर्स्ट ऐसे स्टेज में होते हैं। तो उसी तरह सबसे पहले एक्यूट होता है। आप हमेशा याद रखें, एक्यूट के बाद ही क्रोनिक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
और ये बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी होती है, मतलब कि ज़्यादातर अगर पीपल को देखा जाए तो ये मोस्ट है सबसे ज़्यादा। अगर हेपेटाइटिस अगर जो क्रोनिक स्टेज में होता है तो वो किसकी वजह से होता है, वो हेपेटाइटिस सी की वजह से। जैसे हमने बी में देखा कि इससे क्रोनिक चांसेस नहीं होते हैं, जैसे क्रोनिक ये क्रोनिक में कन्वर्ट नहीं होता, बट जो हेपेटाइटिस सी है हमारा वो क्रोनिक में दम बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्रोनिक में वो खुद को चेंज कर लेगा। मोस्ट कॉमन है क्रोनिक हेपेटाइटिस, यानी कि इसके वजह हेपेटाइटिस सी की वजह से क्रोनिक हेपेटाइटिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। दम एक श्योर है 199%, 100% तो कुछ नहीं होता दोस्तों, 99% श्योर है अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस है, अगर हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है तो उसको 99% श्योर है अगर एक्यूट स्टेज में है तो उसको क्रोनिक हो सकता है, अगर ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं लिया। अगर ट्रीटमेंट ली तो फिर तो वो क्योर हो ही सकता है, बट एक 99% लोग के आदमी चलता है कि हाँ इनको अगर हुआ है तो वो रिकवर नहीं हो सकता, वो एक्यूट में ही जाएगा। अब हेपेटाइटिस डी को देखते हैं। हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन ये ऑलरेडी तब होता है, हेपेटाइटिस डी का इन्फेक्शन तब होता है कि अगर कोई पेशेंट या कोई इंडिविजुअल हेपेटाइटिस बी से, मतलब कि एक्यूट में, अगर समझिए अगर हेपेटाइटिस किसी को बी हुआ है, ठीक है रुकिए मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ है और एक्यूट स्टेज में है तो ठीक है, क्रोनिक तो चेंज होता है, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि 10% पीपल में ये क्रोनिक हो जाता है, तो क्रोनिक होगा और साथ ही साथ उसको क्या होगा, हेपेटाइटिस डी भी हो जाएगा। जो हेपेटाइटिस डी है वो भी उसको कॉज कर जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर हेपेटाइटिस डी होता है तो मेनली कभी ना कभी उस पेशेंट को हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन हुए होंगे, या वो हेपेटाइटिस बी से मतलब कि अभी चल रहा होगा, यानी कि हेपेटाइटिस बी का भी उसको इन्फेक्शन होगा। अब आइए हम इसको हेपेटाइटिस ई को डिस्कस करते हैं। तो ये मोस्ट प्रिविलेंट है, ये ज़्यादातर एशिया में देखा जाता है और अनकॉमन अदर वर्ल्ड में रहता है, मतलब कि ये एशिया में ही मिलता है ज़्यादा। ऐसे ये पूरा उतना तरह से ये एक होता है ना कि वर्ल्ड में फेमस नहीं है या बहुत ज़्यादा इससे डिजीज़ नहीं हुआ है। मेनली आपको बहुत ज़्यादा अगर कॉज कोई करता है तो हेपेटाइटिस आप कभी भी देखेंगे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी यही ज़्यादा एक डिजीज़ कॉज करते हैं, वायरल डिजीज़ कॉज करते हैं हमारे लीवर में, और उसकी वजह से क्या होता है हेपेटाइटिस, यानी कि लीवर के सेल इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो फेल हो जाते हैं, हमारे जो लीवर है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से ही क्या हो जाता है हमारे लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो हमने तो इतना डिस्कस किया कि वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन में कौन कौन से ऐसे वायरस होते हैं, तो सबसे स्पिंटन बार वायरस, ये वायरस है जो कॉज कर सकता है। साथ ही साथ साइटोमेगेली वायरस है, वो भी क्या कॉज कर सकता है, वायरल इन्फेक्शन। ये दो वायरस इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, आपको हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई, ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। तो आप हमेशा इसका नाम नोट कर लीजिएगा, या मैं इस पूरे लेक्चर को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक नोट्स के द्वारा, जिससे आप इसको बाद में अपने नोट्स में, हैंड रिटन नोट्स में आप इसको लिख सकते हैं और अच्छे तरह से अपनी हेपेटाइटिस की अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे हमने तो ये समझ लिया कि हेपेटाइटिस ए बी सी डी तक ई तक है, तो वो कैसे फैलता है, इसका कुछ मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा। दोस्तों मैं हेपेटाइटिस ही पढ़ा रहा हूँ, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो कि अगर आप कभी वायरल हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ें, जैसे वायरल हेपेटाइटिस में 5 टाइप्स के आते हैं, ए से लेके ई तक, ठीक है, ए से लेके ए टू ई तक आते हैं वायरल हेपेटाइटिस। तो आपको उस टाइम भी डिफिकल्टी ना हो, आप इसी वीडियो को देख के वायरल हेपेटाइटिस को भी समझिए। और हमारे इस लेक्चर पे, मतलब कि इस नर्सिंग सॉल्यूशन के लेक्चर पे एक वायरल हेपेटाइटिस के बारे में वीडियो आएगी, तो आप उसको भी देखिएगा। बट अभी आप हेपेटाइटिस पे मेन फोकस रखिए। तो जो हेपेटाइटिस के टाइप्स हैं, जैसे कि ए, तो ये कैसे फैलता है, तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर, अगर फूड और वाटर में वायरस होगा तो उसकी वजह से हो सकता है। हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है, बॉडी फ्लूइड, अगर किसी के ब्लड में वायरस है, साइटोमेगेली वायरस है, अगर ये वायरस है किसी के फ्लूइड में, तो इससे हो जाता है ब्लड से, वेजाइनल डिस्चार्ज से, या सीमेन यानी कि जो आपके स्पर्म्स होते हैं उससे भी। साथ ही साथ उसी तरह जैसे विटामिन सी मैं बोल रहा हूँ, हेपेटाइटिस सी है, वो भी कैसे होता है, फ्लूइड से, जैसे कि ब्लड से, अगर किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो, या वेजाइनल डिस्चार्ज, या उसके सीमेन, ठीक है। और जैसे हेपेटाइटिस डी, ये क्या होता है, ब्लड कंटामिनेट, अगर किसी को ब्लड इन्फेक्शन है, अगर ब्लड में इन्फेक्शन है साइटोमेगलस वायरस का या स्पिंटन बार वायरस का, अगर ऐसा इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस डी हो सकता है। और हेपेटाइटिस ई ये फूड और वाटर से होता है। तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। आप ज़्यादा परेशान नहीं हुए, हमने क्या किया था मैं आपको क्विक रिवीजन कर देता हूं कि आप बहुत कंफ्यूज हो गए। सबसे पहले हमने कॉजेज में देखा, क्या कॉजेज में देखा, वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के कुछ हमने टाइप्स डिस्कस किया, ए से लेके ई तक, ठीक है। अब हम दूसरा इसका कॉजेज देखते हैं, ये सेकेंड कॉजेज है, कंफ्यूज मत होइएगा, रुकिए मैं फिर से, ये सेकंड कॉजेज है, वो फर्स्ट कॉजेज था वायरल इन्फेक्शन, उसके हमने कुछ टाइप्स को डिस्कस किया, ठीक है। अब ये है टॉक्सिक हेपेटाइटिस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे ब्लड के अंदर
कॉज करते हैं, क्या कॉज करते हैं, हेपेटाइटिस, यानी कि कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारे लीवर के सेल को इन्फ्लाम कर देते हैं, उसको मतलब कि डिजीज कंडीशन में चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लीवर है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। और ये हाई डोज एक्सपोजर में होता है। अगर नॉर्मली अगर कोई ड्रग्स ले रहा है या अल्कोहल अब्यूज़ कर रहा है तो ठीक है, बट अगर हाई डोज में कर रहा है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, टॉक्सिक सब्सटेंस वो टॉक्सिक में चेंज हो जाएगा, वो जहर में चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो लीवर होगी, या साथ ही साथ लीवर ही नहीं, हमारे बॉडी ऑर्गन के अलग अलग सेल भी डैमेज कॉज कर सकते हैं। तो आइए हम टॉक्सिक सब्सटेंस को एक एक डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। तो सबसे पहला है उसके अंदर, अब देखिए दोस्तों, हमने जैसे हेपेटाइटिस के अंदर देखा था कुछ टाइप्स, अब टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक हेपेटाइटिस के अंदर कुछ उसके टाइप्स देखेंगे कैसे कैसे टॉक्सिक होते हैं। तो जैसे इंडस्ट्रियल, यानी कि कोई अगर बाहर बहुत ज़्यादा ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अलग अलग टाइप के गैस निकल रहे हैं, कुछ ऐसे गैस निकल रहे हैं जिसको आप नाम यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, ऐसे ऐसे गैस निकल रहे हैं जो कि हार्म कॉज कर सकते हैं हमारे बॉडी के लिए। तो उसकी वजह से भी हो सकता है। मैं ज़्यादा आपका टाइम ना लेता हूँ और मैं लेक्चर को नीचे करते जा रहा हूँ। अब जैसे कि काउंटर ओवर काउंटर अगर बहुत सारे ऐसे ड्रग्स ले रहे हैं जिसका जैसे कि एनसेट्स, ऐसे ड्रग्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले रहे हैं, हाई डोज में ले रहे हैं, जिसकी वजह से भी क्या कॉज हो सकता है, हेपेटाइटिक टॉक्सिसिटी, जिसकी वजह से हमारा हेपेटिक सेल इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अब थर्ड देखते हैं, तो प्रिस्क्राइब ड्रग्स, जैसे कि कोई कोई अगर नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स रहते हैं या प्रिस्क्राइब ड्रग्स रहते हैं जिसको आप हेवी अमाउंट में ले रहे हैं, जैसे कि आपको प्रिस्क्राइब है बट फिर भी आप क्या कर रहे हैं कि उसको हेवी अमाउंट पे ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक, अगर बार बार कोई एंटीबायोटिक ले रहा है तो उसकी वजह से भी ये टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज होता है और जो कि हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकता है। साथ ही साथ एंटी सीजर, यानी कि जो सीजर में दवा होती है, एपिलेप्सी में यूज़ होती है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमें लीवर में टॉक्सिसिटी हो सकती है। साथ ही साथ नॉन प्रिस्क्राइबल, मतलब कि ऐसे ड्रग्स जो कि प्रिस्क्राइब नहीं किए गए हैं, जैसे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ये सेल ग्रोथ करता है हमारे, जैसे एथलेटिक्स में अब्यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं जो एथलेटिक्स करते हैं, मतलब जो दौड़ते हैं भागते हैं या जो भी ओलंपिक में जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो लीवर है उसमें हेपेटिक टॉक्सिसिटी, यानी कि जो लीवर की सेल है उसमें टॉक्सिटी होगा और वो इन्फ्लाम होगी, वो खुद को रिपेयर करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन की प्रोसेस हमको देखने को मिलेगी। अब इसके थर्ड हम देखते हैं, तो दोस्तों थर्ड है एल्कोहल इंड्यूस। देखिए ये थर्ड है, जैसे कि हमने फर्स्ट डिस्कस किया था हेपेटिस देखा था, वायरल हेपेटाइटिस देखा था, उसके बाद हमने सेकेंड देखा कि टॉक्सिक हेपेटाइटिस। अब हम थर्ड देख रहे हैं जैसे कि एल्कोहल इंड्यूस हेपेटाइटिस, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर एल्कोहल का कोई कंज्यूम कर रहा है, एक्यूट कर रहा है तो ठीक है, उसके बाद अगर एक्यूट से अगर वो रिकवर नहीं कर रहा है तो वो क्रोनिक में चेंज होगा, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, पहले तो हमें एक्यूट हेपेटाइटिस मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए, बट अगर वो ड्रिंक करे जा रहा है वो मतलब एक होता है ना कि अगर आपको डॉक्टर मना किया है फिर भी आप ड्रिंक कर रहे हो, जैसे कि डॉक्टर अगर कोई शराब किसी को छुड़ाना रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा एल्कोहल अब्यूज़ कर रहा है, बट उसे डॉक्टर बोलता है कि आप इतना नहीं पीजिए, आपके लीवर को डैमेज करेगा, बट फिर भी वो पिए जा रहा है तो उसको क्या हो चेंज हो जाएगा, वो क्रोनिक हेपेटाइटिस में वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके लीवर में और ज़्यादा डिफिकल्टी होने देखने को मिलेगी और वो क्रोनिक हेपेटाइटिस में चेंज हो जाएगा। अब इसके फोर्थ है दोस्तों, मैं फिर से रिकॉल कराऊँ कि आप भूले ना। देखिए नर्सिंग सॉल्यूशन का यही एम है कि आप अच्छे से समझें, ठीक है। बहुत सारे मैंने चैनल देखे हैं यूट्यूब पे, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैंने देखा है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या मैंने पढ़ाया क्या नहीं लेक्चर हुआ, तो इसीलिए मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज़ ना होइए कि क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या ऐसा पूरा खिचड़ी हो गया, ऐसा खिचड़ी तरह का बन गया, तो नहीं। जैसे फर्स्ट में हमने वायरल इन्फेक्शन पढ़ा, फिर हेपेटिक टॉक्सिसिटी पढ़ा, फिर एल्कोहल पढ़ा, अब हम फोर्थ में इम्यून हेपेटाइटिस पढ़ रहे हैं। अब इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून क्या होता है, ऑटो इम्यून मतलब एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा ही एंटीबॉडी हमारे ही ऑर्गन को डैमेज कॉज कर सकता है, उसे ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है कि हमारे ही लीवर के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है और वो क्या कॉज कर रही है, वो हमारी ही मिस्टेक बाय मिस्टेक अटैक क्या कर रही है, हमारे लीवर के टिश्यू को, हमारे लीवर के टिश्यू को वो डैमेज कॉज कर रही है, जिसकी वजह से हमारा जो लीवर का सेल है वो खुद को डैमेज हो रहा है और जिसकी वजह से हमारे लीवर में लीवर फेलियर हो सकते हैं, लीवर सिरोसिस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ है और अगर खास करके जैसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हुआ है तो वो बहुत कम चांसेस होती है उसका रिकवर किया जाए, क्योंकि वो हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पा रही है उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है। और जब हमारी ही बॉडी हमारे ऑर्गन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी आप कैसे कर सकते हैं, आप एक ही तरह से कर सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस करके। और जब आप इम्यूनिटी को सप्रेस करिएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अदर पैथोजेंस होंगे, जो अदर पैथोजेंस क्या करेंगे कि आपके बॉडी को हार्म करेंगे, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी तो सप्रेस हुई है। अब सप्रेस क्यों की है, क्योंकि जो हमारे अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही थी किसी ऑर्गन के खिलाफ, किसी ऑर्गन को किल करने के लिए, तो उसको सप्रेस करने के लिए हमने
एंटी इम्यूनिटी चलाया, मतलब कि बाहर से इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाले ड्रग्स चलाए, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि अब बाहर के जो ऑर्गेनिज्म है उनको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल गया और वो हमारे बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से इंसान मतलब कि सर्वाइव कर सके, क्योंकि मेनली डेथ ही हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी ही उस चीज़ को मतलब कि डिनाई कर रही है, मना कर रही है कि नहीं हम इसको नहीं रखेंगे, ये ऑर्गन को हम डिनाई कर रहे हैं, नहीं रखेंगे। अब आइए कुछ अदर भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो बाइल होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसमें क्या होता है सिरोसिस हो जाना। अगर बाइल जो बाइल ट्रैक है उसका बिलियरी ट्रैक है उसमें क्या हो जाए ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। बाइल जूस जो हमारे लीवर से प्रोड्यूस होता है वो हमारे बाइल जो गॉल ब्लैडर है, जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है उसमें आके बाइल जूस स्टोर होता है, तो वहीं पे बहुत सारे ऐसे डक्ट्स होते हैं जिसमें स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, और बहुत ज़्यादा अगर एक्युमुलेशन होते रहेगा हमारे लीवर के अंदर बाइल का तो वो भी एक तरह से टॉक्सिसिटी करेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं, और अगर हमारे बॉडी से एक्सक्रीट ही नहीं होंगे तो वो हमारे लीवर के अंदर डिपॉजिट होने लगेंगे, और डिपॉजिट होंगे तो वो एक तरह से टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज हो जाएंगे, और अगर टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज हो गए तो मेनली वो क्या फिर कॉज करेंगे, फिर धीरे धीरे वही कॉज करेंगे एक्यूट हेपेटाइटिस, और उसके बाद वो क्रोनिक में चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉजेस और इसके टाइप्स अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो आइए अब इसके हम सिम्टम्स को देखते हैं। तो सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिलेगा अगर किसी को हेपेटाइटिस हुआ है तो सबसे पहले जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है कि हमारे जो बिलिरुबिन का लेवल होता है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। डार्क पेल यूरिन, मतलब कि जो पे है यानी कि जो हमारा यूरिन है वो डार्क होगा, मतलब कि एकदम एक येलोइड्स टाइप का एकदम डार्क होगा, ईचिंग होने लगेगा हमारी बॉडी में, क्योंकि जो बिलिरुबिन है उसका लेवल बढ़ गया है, कन्फ्यूजन रहेगा, ड्राउजीनेस रहेगा, चक्कर आएगा, मतलब कि हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत डिप्रेस है, कम है, क्योंकि हमारा लीवर ही खराब है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो नहीं पा रही है। जितने भी हम ड्रग्स खा रहे हैं वो डायरेक्ट हमारे सीएनएस को यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा। साथ ही साथ अपर एब्डोमेन में पेन होगा, क्योंकि जो हमारा अपर एब्डोमेन का हिस्सा होता है वहीं पे हमारा लीवर होता है, तो वहाँ पे आपको एक सोल टाइप का सूजन टाइप का देखने मिलेगा राइट साइड में। याद रखिएगा दोस्तों कहाँ, आपके राइट साइड में। राइट साइड में हमारा लीवर, हमारे एब्डोमेन के राइट साइड में हमारा लीवर लाई करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमको पेन देखने को मिलेगा, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी नहीं लगेगा, नोजिया जी मचलाएगा, और साथ में फटीग और मलेस यानी कि मसल में पेन होगा, और साथ ही साथ फीवर रहेगा। फीवर तभी आपको दिखेगा जब वायरल इन्फेक्शन रहेगा। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि साइटोमेगालस वायरस या स्पिंटन बार वायरस की वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, हमें फीवर देखने को मिलेगा। और अगर फीवर देखने को मिलेगा अगर किसी पेशेंट में, हेपेटाइटिस के पेशेंट में, तो आप समझ जाइएगा कि उसे वायरल इन्फेक्शन हुआ है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ, हेपेटाइटिस हुआ। और मेनली ये मोस्ट कॉमन होता है कि किसी को अगर हेपेटाइटिस है तो मेन मोस्ट कॉमन है कि उसे वायरल इन्फेक्शन ही हुआ है। तो आइए दोस्तों, अब हमने तो इसके हेपेटाइटिस को भी देखा, इसके टाइप्स को भी देखा, कॉजेस को भी देखा, साइन सिम्टम्स, तो अब इसके हम डायग्नोस्टिक टेस्ट को देखते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि इसे किसी इंडिविजुअल को हेपेटाइटिस हुआ है या नहीं हुआ है, या क्या प्रॉब्लम है, कोई अदर कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि कोई डिजीज़ और होती है बट हमें लगता है कि ये डिजीज़ ये है, मतलब कि अगर किसी पेशेंट को अगर कार्डियक फेलियर है तो हमें लगता है कि नहीं इसका कार्डियक ये है वो है, मतलब कि एक अलग। तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने के लिए एकदम एक लैब से सटीक यानी कि एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हम पेशेंट से उसके पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, और सर्जिकल हिस्ट्री भी लेंगे, किसी टाइप के वो मेडिसिन लिया या सर्जरी हुआ या, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, एक्युलेशन करेंगे, उसको हम फिजिकल देखेंगे पाल्पेट करके कहाँ पेन हो रहा है। उसके बाद हम मेन और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन है, अगर किसी का भी लीवर में दिक्कत है तो लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे लीवर में से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड फ्लो होता है हमारे एक्सट्रीमिटीज़ में से, मतलब कि हमारे हाथ पैर में से ब्लड लेते हैं और हम KLFT यानी कि KLFT मैं बोल रहा हूँ LFT, सॉरी दोस्तों, LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से हमें लीवर में जितने भी जो उसकी मेटाबॉलिज्म फंक्शन है उसको असिस्ट करने में, उसको डिटरमाइन करने में बहुत ज़्यादा एक हेल्प मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट में हम क्या करेंगे कि अगर हमें KLFT में सॉरी दोस्तों, मैं बार बार KLFT बोल रहा हूँ, किडनी फंक्शन टेस्ट, क्योंकि मैंने जस्ट अभी किडनी फंक्शन टेस्ट को लेक्चर पढ़ाया था अपने स्कूल में, तो इस वजह से मैं KLFT बोल पा रहा हूँ बार बार, जबकि LFT होगा। LFT मतलब कि लीवर फंक्शन टेस्ट। अगर उसमें कोई अबनॉर्मलिटी मिल रही है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आप ब्लड टेस्ट भी लगवाइए। और ब्लड टेस्ट भी इंपॉर्टेंट ही होता है, क्योंकि अगर आप देखिए कोई भी टेस्ट लगवाते हैं तो उसमें ब्लड टेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्लूड होता है, जिसमें हम WBC, RBC ऐसे टेस्ट लगवाते हैं, जिसमें हम CBC भी करवाते हैं, जिसमें हम
कंप्लीट ब्लड काउंट भी देखते हैं। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप हेपेटाइटिस के अगर कोई इन्फेक्शन है, और साथ ही साथ ब्लड टेस्ट इसलिए भी करते हैं, देखिए यहाँ पे मेंशन भी है कि इसलिए करते हैं क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी और एंटीजन तो नहीं ना है हमारी बॉडी में। अगर एंटीबॉडी है या एंटीजन प्रोड्यूस है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम ब्लड टेस्ट लगवाते हैं। साथ ही साथ लीवर का बायोस्कोपी करेंगे, यानी कि लीवर में से थोड़े से सेल को सैंपल के थ्रू आउट कलेक्ट करेंगे, एक नीडल के थ्रू आउट कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कैंसरस कंडीशन कहीं डेवलप नहीं होगी। और साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड भी करेंगे, अल्ट्रा यूएसजी भी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि साउंड वेव्स के द्वारा, मतलब कि साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड में, और उसका एक इमेज बनाते हैं ऑर्गन का कि वो किस शेप में है, उसमें कहाँ इन्फेक्शन है या नहीं है, उसके फंक्शन कैसे हैं। तो इस चीज़ को भी हम अल्ट्रासाउंड में चेक करेंगे। अब आइए दोस्तों, हमने तो बहुत चीज़ डिस्कस की, अब इसके कॉम्प्लिकेशन को देखते हैं। अगर कोई पेशेंट हेपेटाइटिस से, मतलब कि अगर हेपेटाइटिस है और क्रोनिक हेपेटाइटिस हो गया, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है और क्रोनिक में वो चेंज हो गया और क्रोनिक के बाद भी वो ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन उसको देखने को मिलेगा। तो लीवर सिरोसिस में क्या होता है कि परमानेंट स्कार का फॉर्मेशन होता है। बहुत बार अगर रिपीटेड अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है और वो खुद को रिपेयर कर रहा है तो वो स्कार का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से आपकी जो ये बहुत लंबा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग को पता ही है जो क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है वो मोर देन 6 मंथ होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और वो किस चीज़ में चेंज हो जाता है, वो लीवर सिरोसिस में चेंज हो जाता है। लीवर कैंसर, इसमें क्या होता है कि जो लीवर के सेल होते हैं वो कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार इन्फ्लामेशन हो रहा है, बार बार हमारे जो लीवर के सेल हैं उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिला है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइमरी कैंसर। और अगर प्राइमरी कैंसर को ट्रीट नहीं किया गया तो वो एक क्रोनिक कैंसर में, यानी कि लास्ट स्टेज कैंसर में भी चेंज हो सकता है। लीवर फेलियर में क्या होता है कि जो अपना लीवर फंक्शन करता है, एबिलिटी होता है, नॉर्मल अपने मेटाबॉलिज्म फंक्शन करता है, वो उसको लॉस कर देता है और पूरी तरह से जो हमारा लीवर है वो अपना एबिलिटी खो देता है और वो फंक्शन नहीं कर पाता। तो यही था आज के लेक्चर में दोस्तों, जो कि हमने हेपेटाइटिस के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस किया। हमने हेपेटाइटिस के बारे में बहुत सारा चीज़ देखा। एक पहले हमने इसकी डिफिनेशन को देखा, टाइप्स को देखा, कॉजेज़ को देखा, साथ ही साथ हमने डायग्नोस्टिक को देखा, साइन एंड सिम्टम्स को देखा और कॉम्प्लिकेशन को देखा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हेपेटाइटिस के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज क्लियर हुई होगी। और साथ ही साथ हमने नोट्स भी देखा है, तो मैं इस नोट्स को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप अच्छी तरह से अपने एक स्कूल के नोट्स में, कॉलेज के नोट्स में आप इसको लिख सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों।